हेलो एवरीवन, मैं मोहन स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। फाइनली आप सभी के डिमांड पे आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम लोग एमजीकेवीपी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को बहुत ही डिटेल में जानेंगे कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कुल कितने पेपर हैं, कितने मार्क्स के हैं, कितनी यूनिट्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल्स के टॉपिक्स हैं यानी जो सेक्शन है उसको भी जानेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करिएगा। एमजीकेवीपी यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, मां विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर और काशी नरेश यूनिवर्सिटी भदोही का सिलेबस जो है अभी सेम है और ये इनके यूनिवर्सिटी और सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में यही सिलेबस अप्लाई होता है। वो क्या है आइए देखते हैं। आपके स्क्रीन पे एक टेबल आपको शो होगा, ये पेपर स्ट्रक्चर है आपके थ्योरी के पेपर। अगर आप देखें तो फर्स्ट सेमेस्टर में कुल 4 पेपर देखने को मिलते हैं। पहला जो पेपर है वो पर्सपेक्टिव्स इन सोशियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन, यानी इसमें आपके एजुकेशनल सोशियोलॉजी और एजुकेशनल फिलोसफी से रिलेटेड ये पेपर है जो कि 100 मार्क्स का है। हिंदी में अगर आप देखें तो शिक्षा का समाजशास्त्रीय एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य। दूसरा पेपर जो होगा पर्सपेक्टिव्स इन साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जो ये भी 100 का है, यानी ये 100 मार्क्स के थ्योरी के पेपर होंगे आपके। तीसरा जो पेपर है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, ये भी 100 मार्क्स का है। और चौथा जो पेपर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर में वो एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन से मिलेगा और इसमें क्या क्या पढ़ना है अभी हम लोग आगे देखेंगे। ये 50 मार्क्स का होगा, यानी जो टोटल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, थ्योरेटिकल पेपर हैं, वो 350 मार्क्स के आपके होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। और इसीलिए इनका कंप्लीट बैच आपको अवेलेबल कराया जा रहा है ऐप पे, यानी अगर आप ये क्लासेस यूट्यूब पे देख रहे हैं तो ऐप से जुड़कर आप इसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम फी में ये बैच आपको अवेलेबल कराया गया। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा ऐप का। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये तो रही थियरी पेपर की बात। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं या प्रैक्टिकल का जो सेक्शन है वो भी 4 है, ईपीसी के नाम से है। ईपीसी पहले में आपको 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा पर्सनालिटी के ऊपर और ये कॉलेज आपको कराते हैं, इसका एग्जाम भी कॉलेज के अंदर ही होता है और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां पर ज्यादा इशू नहीं होता है। दूसरी जो ईपीसी है उसमें आपको 2 बुक्स पढ़नी होती हैं, यानी हालांकि बुक्स नहीं होती, वो बेसिकली 2 एजुकेटर या जो एजुकेशन से रिलेटेड थिंकर्स हैं उनके बारे में पढ़कर रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन से रिलेटेड ये एक एक्टिविटी होती है जिसमें आपको 5, एक साइड आपको इंडियन एजुकेटर्स हैं और एक साइड वेस्टर्न है। इनमें से एक इंडियन और एक वेस्टर्न जो आपके थिंकर या एडुकेटर हैं उनके थॉट्स एजुकेशन पे पढ़ना और प्रेजेंट करना होता है। ईपीसी 3 जो है ये आपके ड्रामा एंड आर्ट्स इन एजुकेशन में है और ईपीसी 4 जो है एक्शन रिसर्च का एक प्रोजेक्ट होता है और ये मिलाकर कुल 25-25 का होता है। ये प्रैक्टिकल के जो सेक्शन है ये कुल मिलाकर 100 मार्क्स होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इसमें मार्क्स आपको इजीली मिल जाते हैं प्रैक्टिकल में, सबसे ज्यादा जरूरी होता है थ्योरेटिकल पेपर, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनके एग्जाम होते हैं। तो एक एक करके इन पेपर को देखते हैं। सबसे पहले पेपर 1 को देखते हैं कि पेपर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। जो पेपर 1 जो कि सोशियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन का है, इसमें सबसे पहला जो यूनिट फर्स्ट है, सब में 4-4 यूनिट है। पहले यूनिट में आपको एजुकेशन और फिलॉसफी, एजुकेशन की मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, नैरो मीनिंग, ब्रॉडर मीनिंग, फंक्शंस, इसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एजुकेशन और इसके जो है न्यू अप्रोचेस ऑफ फिलॉसफी, एजुकेशन और फिलॉसफी का रिलेशन, ये सब पढ़ते हुए ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी पढ़नी है, मेटाफिजिक्स क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, एक्सियोलॉजी क्या है, साथ ही साथ इनका एजुकेशन में जो है वो उपयोग क्या है, निहितार्थ क्या है, इंडियन फिलॉसफी एंड एजुकेशन में उपनिदेशिक जो शिक्षा है वो क्या है, उसका इंपॉर्टेंस, नेचर, रेलिवेंस क्या है, प्रासंगिकता, साथ ही साथ बुद्धिस्ट एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है, उसके नेचर क्या है, ये पढ़ते हुए आप यूनिट 2 में पढ़ेंगे। जो आपको वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी के ब्रांचेस पढ़ेंगे। वेस्टर्न फिलॉसफी में आइडियलिज्म क्या है, नेचुरलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म क्या है और इनका एम क्या है एजुकेशन में, करिकुलम में, टीचिंग मेथड्स में, टीचर स्टूडेंट्स के रिलेशन में, क्योंकि सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं और उन विचारधाराओं में सबके अपने विचार हैं, वो पढ़ने होंगे आपको। फिर इंडियन एंड वेस्टर्न एजुकेशनल फिलोसफर में आपको यहां पर बेसिकली
आपको 4 लोगों के बारे में पढ़ना है, शंकराचार्य के, महात्मा गांधी, रसेल और एनी बेसेंट जी की, और इनके इंपॉर्टेंस क्या है और ये किस तरीके से इफेक्टिव है एजुकेशनल सिस्टम, जो इफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में या करिकुलम डिजाइन में, इसलिए ये भी आपको यहां पर कवर करना है। फर्स्ट पेपर की तीसरी यूनिट होगी जिसमें आपको एजुकेशन एंड कंटेम्पररी इंडियन जो सोसाइटी है यानी समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, थोड़ा सा आपको सोशोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने होंगे कि एजुकेशन कैसे एक फैक्टर है सोशल चेंज का, और फैमिली का रोल क्या है, स्कूल और कम्युनिटी का रोल क्या है समाज के परिवर्तन में, सोशल सिस्टम से रिलेटेड आपको पढ़ना है टॉपिक, फिर नेशनल इंटीग्रेशन और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग से बेसिस, जैसे इसमें ह्यूमन राइट आ जाएगा, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये तीसरे यूनिट में एक मोटे तौर पर ये टॉपिक्स कवर करने हैं। चौथा जो होगा जिसमें एजुकेशनल प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है, थोड़ा सा आपको आप देखेंगे कि ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनका एम, रोल, साथ ही साथ कंसेंट ऑफ एजुकेशन एज ए ह्यूमन इन्वेस्टमेंट जो है, यानी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उससे रिलेटेड, कल्चर एंड एजुकेशन, इसके मीनिंग, डिफरेंसेस, सिविलाइजेशन और कल्चर में क्या डिफरेंस है, और द रोल ऑफ टीचिंग इन रीएस्टैब्लिश्ड कल्चर, ये सब आपको पढ़ने हैं। वैल्यू क्या होती है, उसकी मीनिंग, इंडियन वैल्यूज और उसके रोल क्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, इसे हमें पढ़कर ये फर्स्ट पेपर आपका कवर होगा। दूसरा पेपर जो होगा जो कि साइकोलॉजी का है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइकोलॉजी का ये पेपर आपके सीडीपी से रिलेटेड है। सीडीपी जो कि आपके सीटीएट और यूपीटेट में पूछे जाने वाला सेक्शन है, इसलिए यहां पर इस सेक्शन को कवर करके आप 30 मार्क्स जो है वो लगभग 20 मार्क्स का जो आपके सीटेट यूपीटेट का सेक्शन है उसे भी आप कवर कर सकते हैं, जिसमें पहली यूनिट एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसकी मीनिंग क्या है, रेलिवेंस क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं, उसका अर्थ क्या है, कितने टाइप के होते हैं, क्यों होते हैं, साथ ही साथ साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, विकास का मनोविज्ञान क्या है और विकास का अर्थ क्या है, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, इसकी विशेषताएं क्या है, साथ ही साथ कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट जो चाइल्डहुड टाइम में यानी बचपन में बच्चों में और एडोलसेंस में, वयस्कावस्था में जो है ये क्या देखने को मिलता है, तो किशोरावस्था से यानी कि आप उनके जन्म से लेकर किशोरावस्था तक पर विशेष फोकस रहेगा। साथ ही साथ इसमें जो दूसरी यूनिट होगी उसमें साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, मोटिवेशन क्या है, उसके मीनिंग क्या है, वेरियस टेक्निक क्या है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की, थियरी ऑफ लर्निंग फिर आप पढ़ेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसमें आप पावलोव की थियरी, थॉर्नडाइक की थियरी, जीन पियाजे की थियरी, इसके अलावा स्किनर की थियरी, गेस्टाल्ट थियरी, ये सब आपको कवर करना है और उसके इंप्लीकेशंस देखना है। तीसरा यूनिट जो होगा साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस होगा, इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धिमत्ता, उसके साथ कॉग्निटिव, एसोसिएटिव और यूनिटिव, आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू, ये क्या है, इसके कंसेप्ट को जानना, एडजस्टमेंट क्या होता है, उसके मीनिंग क्या है, कैसे एडजस्टमेंट होता है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस का मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, और एंश्योरिंग वेलनेस लाइफस्टाइल, ये आपके तीसरे यूनिट में है। चौथे यूनिट में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है साइकोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी क्या होती है, इसका कंसेप्ट इंडियन और वेस्टर्न में क्या क्या है, इसको कैसे मेजर किया जा सकता है, और इसी से रिलेटेड आपकी एक ईपीसी पहले भी होगी जो प्रैक्टिकल में हमने दिखाया था। साइकोलॉजी ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो है क्रिएटिव, गिफ्टेड, स्लो लर्नर या मेंटली रिटार्डेड जो चिल्ड्रन हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनमें डिफरेंसेस को आपको पढ़ना होगा, इंक्लूजन भी पढ़ना होगा। तीसरा पेपर जो आएगा आपका, ये भी आप ऐसे समझ सकते हैं जो सोशोलॉजी, एजुकेशनल सोशोलॉजी से एक सब पार्ट है, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इसमें आपको ये पढ़ना है कि जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस होता है, साथ ही कंसेप्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, इनके स्पेसिफिक रोल, नेचर क्या है इंडियन सोसाइटी का, एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन में इनका क्या रोल है, ये सब पढ़ते हुए आपको इसका इमरजेंस पढ़ना है। साथ ही साथ जेंडर इनइक्वालिटी जो समाज में लिंग के आधारित जो असमानताएं हैं उस पर उसको कवर करते हुए उसके कॉजेस को पढ़ते हुए फिर यूनिट थर्ड में आपको को एजुकेशन जो सहशिक्षा स्कूल्स हैं जहां मेल और फीमेल, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों लोग पढ़ते हैं, इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है इंडियन कंटेक्स्ट में,
साथ ही साथ जेंडर इनइक्वालिटी इन क्लासरूम क्या है, करिकुलम एंड टीचिंग ट्रांजैक्शंस कैसे हैं, इसको जानना है। साथ ही साथ अगर आप देखें चौथे यूनिट में जो है आपको इसी पेपर की द रोल ऑफ टीचर इन फॉर्मुलेटिंग पॉजिटिव नोशन एवरी जेंडर एमंग स्टूडेंट्स, यानी एक टीचर का रोल क्या है क्लासरूम में, वो कैसे इस तरीके से पॉजिटिव नोशन क्रिएट कर सकता है, इंक्लूसिव या इस जेंडर बायसनेस को कम कर सकता है, हटा सकता है, और कैसे जो जेंडर स्टडीज जो है वुमेन स्टडीज से जेंडर स्टडीज में शिफ्ट हुई है, यानी ये समय के साथ साथ जो महिला अध्ययन था उससे अब जो है लिंग अध्ययन या जेंडर स्टडीज में अब वो तब्दील हो चुका है। इंसेंटिव्स क्या है गवर्नमेंट के इसे प्रमोट करने के लिए, जेंडर इक्वलिटी यानी लिंग आधारित जो जितनी विषमताएं उसको हटाना और सभी यानी सभी महिला पुरुष या ट्रांसजेंडर सभी को एक समान नजर से देखना, और ट्रांसजेंडर उनके कंसेप्ट, लीगल प्रोविजंस, स्ट्रेटजीज, इंपावरमेंट, और कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट अबाउट ट्रांसजेंडर्स, ये भी कवर करने हैं। चौथा और आखिरी जो पेपर होगा एक्शन रिसर्च का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसर्च की ही एक टाइप है एक्शन रिसर्च, जो कि बहुत ही कम समय में हो जाती है। तो एक्शन रिसर्च की मीनिंग, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च, इनके बीच डिफरेंसेस, इसको कवर करते हुए यूनिट 2 में कि एक्शन रिसर्च कैसे इंप्रूव करती है क्लासरूम को या जो स्कूल बेस्ड जो इश्यूज हैं उसके लिए, रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स और रोल ऑफ एक्शन रिसर्च इन इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल जो है क्लाइमेट्स हैं, वातावरण, इसके जो क्लासरूम या कोई भी ऐसी समस्याएं जो आती हैं स्कूल लेवल पे, उनमें एक्शन रिसर्च कैसे इफेक्टिव है और क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इसके थ्रू, इसका प्रोसीजर क्या है, एक्शन रिसर्च की डिजाइनिंग यानी सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम से लेकर इसके सॉल्यूशन तक, इसके बाद हाइपोथेसिस और इसका सुटेबल डिजाइन, इवेल्युएशन ऑफ रिजल्ट इन एक्शन रिसर्च एंड देयर यूजेज, और चौथा यूनिट जो हो जाएगा डेवलपिंग स्कूल बेस्ड प्रोजेक्ट फॉर एक्शन रिसर्च, जो कि ये आपके ईपीसी 4 में भी है, यानी प्रैक्टिकल में भी ये थ्योरी का पेपर काम आएगा और इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ यहां पर फॉर्मुलेटिंग एंड एक्शन रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट बनानी फॉर द यहाँ पे बेनिफिट ऑफ द अदर प्रैक्टिशनर्स, यानी आप वो रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है इसके बारे में जानेंगे। ये आपके 4 पेपर हो जाते हैं और ये 4 पेपर ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका बेस तैयार करते हैं। और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के बैच में ये आपको सभी देखने को मिलेंगे। ऐप पर हमारे बैच आ चुका है। आप में अगर ऐप में ये वीडियो नहीं देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ऐप डाउनलोड करके जो है इसे जुड़ सकते हैं। कुछ डेमो क्लासेस भी देखकर आप इसे डिसाइड कर सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के दिया गया व्हाट्सएप नंबर है। ये थे आज के क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्या क्या आपको पढ़ना है यूनिट वाइज हमने बता दिया। समय लगा, थोड़ा देरी से हम लाए, लेकिन हमने बहुत अच्छे से इसको बहुत ही कंसाइज करके आपके सामने रखा है कि आप एक बार में समझ जाएं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट लगी होगी और आगे हम लोग बहुत जल्दी क्लासेस के साथ मिलेंगे, तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।